गुड इवनिंग साथियों। तो साथियों आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जो हिंदी साहित्य है उसका चैप्टर नंबर 10वां। कल हमने 9वां कंप्लीट कर लिया, 10वां चैप्टर देखेंगे रामचंद्रिका। ओके, कवि परिचय एवं आज पाठ का साथ देखेंगे साथियों, बहुत अच्छी तरीके के ढंग से शुरू करते हैं क्लास। क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट साथियों कि एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी क्लास आप तक पहुंच जाए। कवि परिचय, कवि का नाम है केशव दास। क्या नाम है? केशव दास। जीवन परिचय पढ़ेंगे। भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में बेतवा नदी के तट पर स्थित ओछड़ा नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों? केशव दास का जन्म हुआ था 1555 ईस्वी में और बेतवा नदी के तट पर ओरछा नगर में हुआ। ऐसा माना जाता है ऐसा माना जाता है ओछड़ापति महाराज इंद्र सिंह उनके प्रधान आश्रयदाता हैं और जिन्होंने 21 गांव उन्हें भेंट दिए थे। किसने? उन्होंने 21 गांव उन्हें भेंट कर दिए थे। उन्हें वीर सिंह देव का आश्रय भी प्राप्त था। वे साहित्य, संगीत, धर्मशास्त्र और राजनीति, ज्योतिष और वैदिक सभी विषयों के गंभीर दिए देता थे। केशवदास की रचना में उनके 3 रूप आचार्य, महाकवि और इतिहासकार दिखाई पड़ते हैं। आचार्य का आसन ग्रहण करने पर केशवदास को संस्कृति की शास्त्रीय पद्धति को प्रचलित करने की चिंता हुई, जो जीवन के अंत तक बने रहे। केशवदास ने ही सिंधी ने संस्कृत की परंपरा की व्यवस्था पूर्व स्थापना की। ये थे केशवदास ने ही सिंधी में संस्कृत की परंपरा की व्यवस्था पूर्व स्थापना की थी। उनके पहले भी रीतिगत लिखे गए पर व्यवस्थित और स्वादपूर्ण रंध्र सबसे पहले उन्होंने प्रस्तुत किए। उनकी मृत्यु सन 1617 में हुई थी। कब हुई थी? 1617 में। रचना में उनकी प्रमुख प्रामाणिक रचनाएं रसिक क्रियाएं, कवि क्रियाएं, रामचंद्रिका, वीर चित्र, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, जांगी, जस जस चंद्रिका आदि। रत्नावली का रचनाकार अज्ञात है, किंतु उसे उनकी सर्वप्रथम रचना माना जाता है। उसमें क्या अज्ञात, कोई काल नहीं है, लेकिन उनकी पहली रचना कौन है? रत्ना पावनी। बस काव्य भाषाएं की केसर की काव्य भाषा ब्रज एक बुंदेल निवासी होने के कारण उनकी रचना में बुंदेली के शब्द का प्रयोग भी मिलता है। संस्कृत का प्रभाव तो है ही, केसर की भाषा संस्कृत भाषा है, संस्कृत में प्रयोग नहीं हुआ है। वह संस्कृत के बोध से दबी जान पड़ती है। उनकी भाषा में बुंदेलखंडी शब्दों एवं मुहावरों को देखा जा सकता है। संज्ञा सर्वनामों के रूपी कारकों चिन्हों में भी बुंदेलखंडी प्रभाव है। केशव चमत्कारवादी कवि थे, अतः उनके काव्य में अलंकार, प्रदर्शन की बलात् चेष्टा दर्शित होते हैं। केशवदास की काव्य शैली के मुक्तक और प्रबंध दोनों रूप दिखाई देते हैं। केशव की वर्णन शैली प्रशंसनीय है और समाज युद्ध में सफलता मिली है। वे श्रेष्ठ अलंकार के प्रयोग में विशेष दक्ष है, यानी कि इसमें श्लेष अलंकार का शब्द का प्रयोग किया गया है। श्लेष उनके श्लेष संस्कृत पदावली के संवाद में उनकी उक्तियों विशेष कार्मिक है। इनके प्रस्तुति काव्य इतिहासकारों की शानदार प्रचुर मात्रा में। के लिए अब देखेंगे पाठ का सार। तो इस पुस्तक में उनकी रचना रामचंद्रिका का एक अंश दिया गया है। प्रथम छंद में कितने छंद? ज्योति छंद है, लेकिन प्रथम छंद में केशव दास ने माँ सरस्वती की उदारता और वैभव का वर्णन किया है। माँ सरस्वती की महिमा का ऐसा वर्णन ऋषि मुनि और देवताओं के द्वारा भी संभव नहीं। दूसरे छंद सवैये में कवि ने पंचवटी के महात्म्य का सुंदर वर्णन किया है। इसलिए दूसरा छंद के अंतिम छंद में अंगद द्वारा दिया गया रामचंद्र के गुणों का वर्णन है। वह रावण को समझाते हैं कि राम का वानर हनुमान समुद्र को लांघकर लंका में आगे गया। तुमसे कुछ करते नहीं बना, इसी प्रकार तुमसे लक्ष्मण द्वारा खींची गई धनुष से कभी पार नहीं की गई। तुम श्री राम के प्रताप को पहचान नहीं पाए। श्री राम की प्रताप यानी कि बल को पहचाना नहीं पाए, शक्ति को पहचान नहीं पाई। ये हमने पाठ का साथ तो पीछे देख लिया सकते हो। तो कल इसके क्या देखेंगे? सब प्रसंग व्याख्या देखेंगे साथ में। इसलिए बहुत जल्दी आपका पूरा कोर्स करवाने का साथ है। किसी भी क्लास में आपको वंचित न रहना है। उपस्थिति आपको जोड़ देना है। कमेंट में आपको बताना है कि सर मैंने आपकी क्लास ले ली। जय हिंद, जय भारत।